संस्कृत की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अनुवाद सिखाने वाले हैं और इसमें हम आज सीखेंगे वर्तमान काल पर आधारित अनुवाद। काल पर आधारित अनुवाद, ये अनुवाद का प्रथम भाग है। इसका द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग भी प्रसारित किया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम वर्तमान काल पर आधारित वाक्य सीखते हैं कि वर्तमान काल में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि काल कितने होते हैं। सबसे पहले ये सीख लीजिए काल किसको कहते हैं। काल अर्थात समय, और इसको 3 भाग में बाँटा गया है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं, भूतकाल को संस्कृत में लंग लकार कहते हैं और भविष्यत काल को लृट लकार। लकार इसलिए कहते हैं क्योंकि लट, लंग और लिट सब में ल है, जो ल से शुरू होता है वो लकार होता है, इसीलिए इसका नाम लकार रखा गया है। तो संस्कृत में काल पर आधारित 3 लकार हैं। ये काल पर आधारित 3 लकार है और 2 अन्य लकार भी सीखना है। तो अभी हम सबसे पहले वर्तमान काल सीखेंगे, अर्थात लट लकार। लेकिन लट लकार सीखने से पहले हमको ये सीखना सबसे ज़रूरी है कि पुरुष क्या होते हैं और पुरुष पर आधारित किस तरह हम पुरुष अर्थात सर्वनाम, सर्वनाम पर आधारित, पुरुष पर आधारित हम किस तरह वाक्य बनाएँगे। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष कहते हैं वह, वे दोनों, वे सब। प्रथम पुरुष को इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, ही। और ते मतलब दे। देखिए संस्कृत का जो ते है, उसी ते से इंग्लिश का दे बन गया है। और इंग्लिश का जो शी है, वो स्त्रीलिंग का ये सह का सा हो गया है। तो इस प्रकार आप याद भी रख सकते हैं। सह मतलब वह होता है, तो वे दोनों, ते वे सब, प्रथम पुरुष है ये। और इसको अगर स्त्रीलिंग में हम देखें तो सा, ते, ताहा। सा स्त्रीलिंग में हो गया। सा जो है आप अंग्रेजी से समझिए तो बहुत आसानी से आपको याद रहे, सा शी, सा शी। अब आप पता चलेगा आपको अंग्रेजी के शब्द भी संस्कृत से बने हैं। ते, दे, इस तरह समझ सकते हैं। और संस्कृत में हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। वह के जगह पे हम आप भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वह आप प्रयोग जब तुम के जगह पर आप प्रयोग करते हैं, और वह प्रथम पुरुष में प्रयोग किया जाता है। तुम के जगह पर आप करते हैं, तुम प्रयोग नहीं करते हैं, आप करते हैं, और उसका प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है, ये ध्यान रखने योग्य है। तो आपको बोलते हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यो, भवत्यः। इस तरह जो है प्रथम पुरुष में ये सारे शब्द हैं, प्रथम पुरुष के ये पार्ट हैं, और इसके साथ हम वर्तमान काल का प्रयोग करेंगे। तो मध्यम पुरुष सीखते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तुम, हिंदी से याद रखिए तुम, त्वम, और अंग्रेजी से याद रखिए यू, यूयम। मध्यम पुरुष में यू जो है इंग्लिश में द्विवचन में आ जाएगा। द्विवचन में भी होता है और बहुवचन में यू होता है। तो जब संस्कृत में हम प्रयोग करेंगे, संस्कृत के लिए द्विवचन भी होते हैं, इसलिए युवाम। और यूयम याद रहेगा आपको, यू से यूयम। इस तरह आप याद भी रख सकते हैं, कोरिलेट करके आप अंग्रेजी से संस्कृत को समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। त्वम, युवाम, यूयम, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। त्वम, युवाम, यूयम, क्योंकि इसी पर आधारित आप सब आगे वाक्य बनाना सीखेंगे। ये है मध्यम पुरुष, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेकेंड पर्सन, यू। फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में होता है आई। तो आई को संस्कृत में बोलते हैं अहम, और अंग्रेजी में यह है उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसको एक वचन समझिए, अहम, मैं। दोनों है, द्विवचन होगा, सब बहुवचन हो जाता है। अहम, आवाम, वयम, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये उत्तम पुरुष है। अब इसी के साथ आप वाक्य भी सीखेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं वाक्य बनाना। तो प्रथम पुरुष में हम प्रयोग करते हैं ती, तह, अंति। सह के साथ ती, तौ के साथ तह और ते के साथ अंति। ती, तह, अंति, याद।
आप ऐसे याद रख लेते हो ज़्यादा अच्छा रहता है, सह ती तौ तह ते अंति। अब जब भी आपको सह आए तो तुरंत ध्यान में रखिए वर्तमान काल में ती लगाना है। तौ आए तो वर्तमान काल में हमको तह लगाना और ते जैसा ही आए तो अंति। सह ती तौ तह ते अंति। अब पढ़ना क्रिया है। पठ मतलब पढ़ना। सह पठती वह पढ़ता है। तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष हो गया ये। वह वे दोनों वे सब। और इंग्लिश में ये हो गया थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष तुम। संस्कृत में त्वम। त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम। और जैसे ही त्वम बोला जाए तो प्रथम पुरुष में आप उसको उसके साथ वर्ड बोलिए त्वम के साथ सी। त्वम सी युवाम थः यूयम थ। त्वम सी युवाम थः यूयम थ। ऐसे याद कर लीजिए। त्वम सी युवाम थः यूयम थ। बार बार बोलने से याद हो जाएगा। त्वम सी युवाम थः यूयम थ। और जब भी त्वम आए उसके साथ क्रिया के साथ सी ऐड करना है। तुम पढ़ते हो। त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठतः। तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठथ। सी थ थ। सी थ थ। सी थ थ बड़ा ही म्यूजिकल लगेगा आपको। अगर आप याद करेंगे तो बिल्कुल म्यूजिकल लगेगा। सी थ थ। प्रथम पुरुष में जैसे आपने म्यूजिकल देखेंगे ती तह अंति। सी थ थ। अब चलते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अर्थात अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन अर्थात आई। आई अहम। अहम आवाम वयम। आई अहम आवाम वी। वयम वी। वयम वी। याद रखिए वयम वी। वयम वी। आवाम वी हम दोनों। और अहम आई। तो जब भी उत्तम पुरुष आए तो अहम आमी आवाम आवह वयम आमह। आमी आवह आमह क्रम से और अहम के साथ आमी आवाम के साथ आवह वयम के साथ आमा। इसे याद रखना है। अहम जब भी आए अहम आमी आवाम आवा वयम आमा। ये रट्टा लगा लीजिए थोड़ा सा। इसको प्रैक्टिस करने से ओठों पे बैठ जाएगा तो तुरंत आप सेंटेंस बना सकते हैं। अहम आमी आवाम आवा वयम आमा। और पठ धातु के साथ प्रयोग करें। मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि आवाम पठावह वयम पठामः। तो देखिए आमी पठामि। ये जो आ की मात्रा है पठ धातु में मिलने पर आ हो जाता है पठा। आव में भी देखिए आ की मात्रा है पठा। आवह। आमी आवह आमह। पठामि पठावह पठामः। इस तरह उत्तम पुरुष हो गए। अब आपको वाक्य बनाना है इसमें हिंदी से संस्कृत में। प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष में आप पहले याद कर लीजिए क्या है। सह वह। वे दोनों तो। वे सब थे। वह वे दोनों वे सब। अब प्रयोग करें उसका। ती तह अंति के साथ लिख धातु है यहाँ पर। सह लिखति। तौ लिखतः। ते लिखन्ति। सह ति तौ तह ते अंति। लिख के साथ ऐड कीजिए। लिखति लिखतः लिखन्ति। रूप हो गया प्रथम पुरुष का। लिखति लिखतः लिखन्ति। लिखति लिखतः लिखन्ति। वह वे दोनों वे सब। सह तौ ते। इस तरह हो जाएगा। उत्तम पुरुष में आप पुल्लिंग में भी देखिए इसका पुल्लिंग में ही प्रयोग है ये। स्त्रीलिंग रहेगा तो सा तेता हो जाएगा। अब यहाँ पर सह लिखति तौ लिखतः ते लिखन्ति। स्त्रीलिंग 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 में सा। वह लिखती है। वे दोनों लिखती है। ताह लिखन्ति। वे सब लिखती है। तो एक वचन में वह लिखती है सा लिखती ते लिखतः ताह लिखन्ते। मध्यम पुरुष में आप जब देखें तो ये लिख धातु का प्रयोग जब है तो सी थह थ याद रखना है। सी थह थ। त्वम लिखसि युवाम लिखथः यूयम लिखथ। अब आप यहाँ पर हमने क्री धातु का प्रयोग किया है। तो क्री धातु थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्री को कर में चेंज करके यहाँ पर प्रयोग किया है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। सह करोति तौ कुरुतः ते कुर्वन्ति। त्वम करोसि युवाम कुरुथः यूयम कुरुथ। अहम करोमि आवाम कुर्वः वयम कुर्मः। जो क्री धातु का फॉर्म था। करोति कुरुतः कुर्वन्ति याद करिए। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। करोषि कुरुथः कुरुथः। करोमि कुर्वः कुर्मः। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में क्री धातु का प्रयोग। सह करोति तौ कुरुतः ते कुर्वन्ति। त्वम करोसि युवाम कुरुथः यूयम कुरुथः। अहम करोमि आवाम कुर्वः वयम कुर्मः। तो आप याद कीजिए। करो
अत्र प्रथम पुरुषः सः तौ ते मध्यम पुरुषे त्वं युवां यूयम् उत्तम पुरुषे अहम् आवां वयम् एकवचने द्विवचने बहुवचने अस्ति। अत्र पठ धातोः प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। तृषा पठ धातोः प्रयोगं कृत्वा अत्र वाक्यं रचयतु, यथा सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। आम् गुरुजी। तृषा इदानीं भवती वदतु, वाक्यानि वदतु। आम् पठ गुरुजी। धातोः सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। सी त्वं पठसि, बहु शोभनम्। युवां पठतः, यूयं पठतः। बहु शोभनम्। अहं पठामि, शोभनम्। आवां पठावः, वयं पठामः। बहु शोभनं, बहु शोभनम्। इदानीं याचिका अस्ति, याचिका। आम् गुरुजी। लिख धातोः प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयितुं शक्नोति किम्? लिख धातु में इसका प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं क्या? यस सर, यस गुरुजी। तर्हि भवती वदतु, लिख धातोः प्रयोगं कृत्वा। आम् आम् गुरुजी। वदतु। लिखति, तौ लिखतः, ते लिखन्ति। शोभनम्। त्वं लिखसि, युवां लिखतः, यूयं लिखत। अहं लिखामि, आवां लिखामः, वयं लिखावः। अहं लिखामि, आवां लिखावः, वयं लिखामः। बहु शोभनम्। इदानीं ईश्वरी अस्ति। जी गुरुजी। भवती खाद धातोः प्रयोगं कृत्वा वक्तुं शक्यते। खाद धातु, सः खादति, सः खादति, तौ खादतः, ते खादन्ति। तर्हि वदतु वाक्यानि। जी गुरुजी। वदतु। हाँ, वदतु। जी गुरुजी। सः खादति, बहु तो शोभनम्। खादतः, ते खादन्ति। शोभनम्। त्वं खादसि, युवां खादतः, यूयं खादतथ। अहं खादामि, आवां खादावः, वयं खादामः। बहु शोभनम्। अस्य हिंदी वाक्यं वक्तुं शक्यते किम? हिंदी में इसको बोल सकते हो क्या? जो आपने जी गुरुजी। बोलिए हिंदी में इसको। आम गुरुजी। हिंदी में वदतु, हिंदी भाषायां। जी गुरुजी। वह जी खाता है। गुरुजी। वह खादह, वह खाता है, ऐसे वह हिंदी में बोलिए। अच्छा ठीक। वह खाता है, हाँ, वह वे खाते हैं, गुड। वह सब खाते हैं। शोभनम। तुम खाते हैं, तुम सब खाते हो, तुम सब खा रहे हो। मैं खाती हूँ, तुम सब खाते हो। हम दोनों खाते हैं। हम दोनों खाते। तुम खाते। गुरुजी मैं पढ़ूं? वयम। हम सब खाते हैं। हाँ, इदानीं तृषा पश्य हम सब खाते दृश् हैं। धातोः प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वक्तुं शक्यते। दृश् धातु पश्यति, जैसे सः पश्यति, वह देखता है। तौ पश्यतः, वे दोनों देखते हैं। ते पश्यन्ति, वे सब देखते हैं। वक्तुं शक्यते किम? तृषा सः पश्यति। पश्य धातु दृश् धातोः प्रयोगं कृत्वा पश्य प्रयोग। हाँ, ठीक है। पश्य। सः पश्यति। शोभनम।